हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? अभी स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देख सकते हैं आप लोग क्लास टेंथ की केमिस्ट्री क्लास टेंथ की रासायनिक समीकरण अभिक्रिया एवं समीकरण की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो बोलेंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग पता चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है आप लोग का क्या? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है, क्या बोल सकता है? भूरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित में पता है ना कि चारों दोनों तरफ का आंसर बराबर बराबर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं लोग कि इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, दो यहाँ दो यहाँ, और इधर ऑक्सीजन दो, यानी यहाँ पे भी क्या है? ये संतुलित है। तो पूरा संतुलित नहीं है ना। देखिए, इसमें पोटेशियम कितने हैं? दो है, क्लोरीन दो है, और ऑक्सीजन 6। इसमें पोटेशियम दो, क्लोरीन दो, ऑक्सीजन 6, ये भी क्या है? संतुलित है। लेकिन H2Cl2 ये भी संतुलित है, मतलब क्या ये वाला संतुलित? ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, आप लोग पता है खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। उसके बाद है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? तो पता चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, चीनी का क्या होता है? शुगर का आधा किसका होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद कली चूना का सूत्र क्या होता है? इसका कली चूना का सूत्र क्या होता है? तो पता नहीं, कली चूना का सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO। उसके बाद कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? क्या है? संतुलित है। तो फर्स्ट वाला देखिए Mg1 है और O2 है ना, तो ये संतुलित हुआ नहीं होगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी क्या है? Zn H2SO4 है, यानी ये हाइड्रोजन 2 है, सल्फ्यूरिक 4 है। ठीक है, तो आप लोग इधर देखिए लो, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? संतुलित होगा। इधर Zn भी एक है, इधर Zn एक है, इधर SO4 है, इधर भी SO4 है, और इधर हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, तो ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद देखते लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आप लोग पता चाहिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा जरूरी किस लिए? वातावरण में ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो लोग देख रहे हैं ना, क्या हुआ है? एक रिएक्शन है, एक पदार्थ है, एक अभिकारक है, अभिक्रिया के बाद वो क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। टूट के कितना बन रहा है? एक दो, दो पदार्थ बन रहा है ना। जब ये एक टूट कर दो से अधिक बनता है, क्या बनता है? वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में 2CO प्लस O2 रिएक्शन 2CuO कौन सी अभिक्रिया है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है? ए और बी दोनों। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन होगा? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर जुट रहा है ना, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है? क्या है? निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो पता नहीं कि H2S क्या है? अवकारक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2O में जब रिएक्शन होता है, Cu प्लस H2O बनते थे, किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? इसको देखेंगे ना कि ऑक्सीजन छूटा है और हाइड्रोजन जुटा है। ऑक्सीजन छूटा है ना, यहाँ से ऑक्सीजन देखिए आप निकल रहा है, और क्या H2 के साथ जुट गया। ऑक्सीजन निकल किसके साथ जुट गया? H2 के साथ जुट गए थे। कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया का देना कि दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अकारक, दोनों अभिक्रिया क्या होंगी? एक साथ होंगी। ठीक है, उसके बाद है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार का विक्रिया है? तो लोग पता होना चाहिए जो विक्रिया है ना,
उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि उपचयन वह अभिक्रिया है। क्या? उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें सभी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इनमें सभी। इनमें सभी क्यों बोलेंगे? देखिए, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग होगा यानी ऑक्सीजन का योग होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तभी ना वियोग भी होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? इनमें सभी। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि Na2SO4 एक जलीय विलयन, एक मतलब जलीय विलयन, और BaCl2 के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, तो BaSO4 प्लस 2NaCl जल बनाता, कहते हैं विलयन बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? देखिए क्या कहना है, ये अपना आयन, ये वाला अपना आयन इसको सौंप दिया, और ये वाला इसको सौंप दिया। जब अपने आयनों की अदला बदली करता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं ना? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। अगला है कि ZnCuSO4 रिएक्शन करके क्या बन रहा है? ZnSO4 प्लस Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना कि Zn क्या कर रहा है? कॉपर को हटा दे रहा है और खुद उसका स्थान ले ले रहा है, यानी क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कराएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब भी मैग्नीशियम फीता जलता है तो उसकी आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला उजला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन कौन सा होगा या विलयन की मात्रा क्या होगा? ठीक है, इसमें कौन सा विलयन रखा होगा? अगर इस चीज को देखा जाए ना, तो कॉपर सल्फाइड रखा गया। क्या रखा गया? कॉपर सल्फेट रखा गया, CuSO4 रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है आपका अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का ह्रास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या करता है? जो अभिक्रिया से क्या बोलेंगे हम लोग? तो संयोजी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन ये, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं है? कौन सा ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं है? तेरे को पता होना चाहिए कि अवक्षेपण जो है ना, वो ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? किसका उदाहरण? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन का रूल क्या होता है कि कोई भी उसका जगह ले लेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, एफी क्या किया है ना, कॉपर का स्थान खुद जाकर ले लिए, कॉपर का स्थान आके ले लिया, फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आपको पता है सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O COH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें दिख रहे हैं कि दो पदार्थ है। कितने पदार्थ है? दो पदार्थ। ये दोनों पदार्थ आपस में जुट के एक तैयार कर रहे हैं ना, कहते हैं एक, जिसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है पीला। कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सी अभिक्रिया? एकल, यानी जिसमें एक ही चेंज हो, दोनों आपस में अदला बदली न करे। ठीक है, तो ये आपका होगा AgNO3 एवं CuCu। ठीक है,
जल के एक परमाणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, अनुपात क्या होता है, तो 2:1 क्या होता है, 2:1। देखेंगे ना तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, ठीक है। जब H2O होता है ना तो इसका रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो ऊपर रखेंगे और जो ऑक्सीजन का उसको नीचे, तो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगर देखा जाए ना श्वसन, आप लोगों को इसको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है कि श्वसन को हम लोग उसमें क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, श्वसन को उसमें क्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव विस्थापन, क्या कहते हैं, ध्रुव विस्थापन कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, भर्जन द्वारा, किसके द्वारा, भर्जन द्वारा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। तो तक हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।